दोस्तों 6 महीने पहले एक महिला को एक लड़का मिलता है और वो महिला उस लड़के के प्यार में इस कदर डूब जाती है कि उससे शादी करने के लिए अपने मुंह बोले 3 बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। मौत के घाट कुछ इस कदर उतारा जाता है कि वो बड़ी प्लानिंग के तहत बच्चों को मौत के घाट उतार देती है और उन बच्चों को मारने के बाद सबसे ज्यादा खुद ही रो रही थी। दोस्तों ये घटना आपको विचलित कर सकती है। अगर आपने मेरठ वाला कांड सुना होगा कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ के टुकड़े करके ड्रम में भर दिया, तो आप ये सौरभ वाला कांड भूल जाएंगे क्योंकि ये घटना बहुत ही भयानक है जिसमें अपनी मां ने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है तेलंगाना के एक जिला लगता है संगारेड्डी जिला। उसी के अंतर्गत एक इलाका लगता है राजेंद्र नगर इलाका। 28 मार्च 2025 की बात है। करीब समय हो रहा था, रात के 9 बज रहे थे। चन्या नाम का व्यक्ति होता है, वो घर में अपने वापस आता है काम से और बाहर से दरवाजा खटखटाता है और अपनी पत्नी को बुला रहा था। बाहर से जोर जोर से जब वो कुंडी खटखटा रहा था तो अंदर से कोई भी बोल नहीं रहा था, ना ही अंदर से आवाज आ रही थी। लगातार उसके प्रयासों करने से ना ही उसकी पत्नी बोली। फिर उसने अपने बच्चों को बुलाना शुरू किया। जब वो अपने बच्चों को बुला रहा था फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसी चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता, हैरान हो जाता है। मोहल्ले वालों को बुला लेता और मोहल्ले वाले मिलकर वो गेट को तोड़ देते हैं। जैसे ही उसने गेट को तोड़ा था तो अंदर क्या देखता है, उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है क्योंकि बेड पर 3 बच्चे पड़े हुए थे और जमीन में उसकी पत्नी रचिता पड़ी हुई थी। उसकी ये हालत देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और बहुत तेजी से रोने लगता है। मोहल्ले वाले उन सबको आनन फानन में अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल जब ले जाया जाता है तो वहां जाकर पता चलता है कि जो 3 बच्चे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो मर चुके हैं। और जो उसकी पत्नी है, उसकी रचिता, वो उसकी सांसें चल रही हैं। पति चन्या का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। चन्या की उम्र 50 साल हुआ करती है। ये चन्या बहुत ज्यादा परेशान होता है। डॉक्टरों को देखकर ये लग रहा था कि इनकी मृत्यु जो हुई है शायद जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। खाने में कुछ ऐसा जहरीला पदार्थ मिला हो जिससे खाने की इनकी हालत बिगड़ी और हालत बिगड़ने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब ये लगातार ऐसा चल रहा था। तभी मौके पर पुलिस को सूचना दी जाती है और अस्पताल में पुलिस भी पहुंच जाती है। उन तीनों शवों को कब्जे में लिया जाता है और रचिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। रचिता के दीप लगाई जाती है, उसका इलाज शुरू किया जाता है। अब रचिता को जैसे ही होश आता है तो वो लगातार पूछ रही थी कि मेरे बच्चे कैसे हैं, बच्चों से बात करवा दो। यह बात ऐसे ही लगातार चल रही थी, लेकिन अब जो रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए थे, मोहल्ले के लोग थे, वो रचिता को ढांढस बंधा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद रचिता को बता दिया जाता है कि उनके 3 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यह बात जैसे ही रचिता सुनती है तो बहुत तेज तेज से रोने लगती है और उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन पुलिस ने घर जाकर जो खाने से सैंपल लेना शुरू कर दिया। घर में जो कुछ भी खाना मिला सभी चीज के सैंपल लिए गए। हर चीज का सैंपल लिया गया और फॉरेंसिक टीम को दे दिया गया कि आखिर खाने में क्या चीज ऐसी थी जिनसे बच्चों की मौत हो गई। लेकिन जब बच्चों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो हर कोई हैरान और परेशान हो गया क्योंकि वो महिला से जो पूछताछ की जा रही थी तो महिला ने बताया था कि दरअसल उसने शाम को खाना बनाया और खाना बनाने के बाद वो बच्चों के साथ सो गई थी और बच्चे भी सो गए। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं अस्पताल कैसे आई और यहाँ तक कैसे पहुंची। यह बात पुलिस वालों को वो कबूलती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी उसमें कुछ और ही दिया था। उन बच्चों की जो मृत्यु हुई थी उनकी गर्दन की हड्डी टूटने से हुई थी, यानी कि उनकी गर्दन दबाकर हत्या कर दी गई थी, गला रेत कर हत्या की गई थी। यह बात पुलिस को पूरा शक होता है कि जो हत्या की गई है वो उसमें कहीं ना कहीं रचिता का हाथ है। लेकिन वो घुमा फिरा के रचिता से पूछना चाह रही थी लेकिन रचिता बता नहीं रही थी। मोहल्ले वालों को और जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा था किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। फिर जाकर पुलिस में रचिता से पूछती है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या बात है, कैसे बताओ। पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानने का पुलिस प्रयास कर रही थी लेकिन रचिता गोलमोल जवाब दे रही थी। इसी बीच में पुलिस ने अपने रवैये से पूछना शुरू किया। जैसे ही पुलिस ने अपने रवैये से पूछना शुरू किया तो रचिता टूट जाती है। रचिता बताती दरअसल उसकी 2013 में चेन्या नाम के व्यक्ति से शादी की गई थी, वो भी उसकी बगैर मर्जी से। वो इस चेन्या से शादी नहीं करना चाह रही थी। उसकी इच्छा थी कि वो एक हैंडसम नौजवान लड़के से शादी करे, लेकिन चेन्या की उम्र ज्यादा होती, वो काला होता और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता था। यह बात जैसे ही रचिता कहती है तो चेन्या जो होता बहुत ज्यादा उदास हो जाता और परेशान हो जाता है। लेकिन पुलिस
इससे कौन बच सकता है? क्योंकि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लगातार पुलिस अपने तरीके से पूछ रही थी, फिर पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपने बच्चों की हत्या क्यों कर दी? इसी बीच में वो बताती है, दरअसल मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी हैंडसम लड़के से हो, लेकिन चन्या कुरूप था, अच्छा नहीं था, इसलिए मेरा मेरा एक जो 12 साल का बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, जिसकी उम्र 12 साल होती है। एक बच्चा मेरा है जो उसकी उम्र 10 साल हुआ करती है, और मेरी एक जो लड़की है उसकी उम्र 8 साल होती है। मैंने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल वो बताती है कि पेरेंट्स मीटिंग जो स्कूल में हुआ करती है, उसी पेरेंट्स मीटिंग में रचिता जाती है। रचिता की मुलाकात वहाँ पर एक शिव कुमार नाम का टीचर होता है, उससे होती है। शिव कुमार से उसकी बात हुआ करती है, और बात लगातार इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। अब धीरे-धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, और वो बातचीत प्यार में बदल जाती है। जब वो बातचीत प्यार में बदल जाती है, तो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं, होटलों में जाने लगते हैं। रचिता और शिव कुमार एक दूसरे के साथ घूमने-फिरने लगते हैं। लेकिन शिव कुमार कह रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कैसे रह सकते हैं। लेकिन रचिता ने जो शिव कुमार को बताया था कि दरअसल उसकी जो शादी की गई है, वो उसके मर्जी के खिलाफ की गई, घरवालों ने जबरदस्ती कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी शिव कुमार और रचिता का प्रेम प्रसंग बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। इसी बीच में जो शिव कुमार होता है, वो कहता है कि बच्चों को तो रास्ते से हटाना पड़ेगा, और पति को तुम्हें तलाक देना पड़ेगा, इस उसके बाद ही हमारी तुम्हारी शादी हो सकती है। अब रचिता बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिर बच्चों को रास्ते से कैसे हटाया जाए। काफ़ी विचार-विमर्श करते धीरे-धीरे समय बीत रहा था, क्योंकि जो शिव कुमार था उसने कुछ समय दिया था कि इतने दिन में तुम सोच के बता दो कि क्या करना है। तभी 28 तारीख को शिव कुमार के पास वो फ़ोन करती है, और शिव कुमार को बताती है कि उसने सोच लिया कि वो बच्चों को रास्ते से हटा देगी, उसके बाद अपने पति को तलाक दे देगी। लेकिन होता कुछ ऐसा है, शिव कुमार को वो पूरी प्लानिंग बताती है कि वो बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। जैसे ही शिव कुमार ने ये बात सुनी, वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब दोनों में काफ़ी देर बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद रचिता प्रोग्राम शुरू करती है, और बच्चों को जैसे ही खाना खिलाया जाता है, खाना खिलाने के बाद एक-एक करके उनकी गर्दन मरोड़ देती है, उनकी तौलिए से गर्दन ऐंठ देती है। मौके पर तीनों बच्चों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो भी ड्रामा कर लेती है, और वो ड्रामा कुछ इस प्रकार करती है, जैसे ही उसका पति आया था, तो वो ज़मीन में गुंडी मारकर लेट जाती है, और अपना बेहोशी का नाटक कर लेती है। अब बेहोशी का नाटक करती है, तो आनन-फानन में जब मोहल्ले वाले गेट तोड़ते हैं, तो वो अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद वो इंतज़ार कर रही थी कि कब डॉक्टर ये कह दें कि इनके जहरीली पदार्थ खाने से मृत्यु हुई है। उसको ये नहीं पता था कि जहरीले पदार्थ खाने से मृत्यु हुई है। अगर अगर पोस्टमार्टम भी होगा, तो पोस्टमार्टम में सच दिखाने की डॉक्टर कोशिश करेंगे, और सच ही दिखाया जाएगा कि आखिर बच्चों की मृत्यु कैसे हुई है। अब रचिता पूरी तरीके से फँस चुकी थी। रचिता को लेकिन नहीं पता था कि वो फँस जाएगी। दोस्तों, रचिता को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। उधर शिव कुमार को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसको भी जेल भेजा गया, क्योंकि वो कहीं न कहीं शिव कुमार का भी पूरा हाथ था प्लानिंग में बच्चों को मरवाने के लिए, जो बच्चों की तीनों की हत्या कर दी गई। क्योंकि आजकल के ज़माने में कहा नहीं जा सकता कि क्या हो जाए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि अभी मुस्कान जैसा केस हुआ एक औरैया में, अपने दहेज के अपने जो पैसे मिले थे, दहेज के पैसे और जो शगुन के पैसे मिलते हैं, उससे अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी थी। लगातार ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं देश में। आखिर क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी ऐसा कानून होना चाहिए जैसा इस्लामिक देश में होता है, कि अगर कोई इस तरह के कृत्य करता है तो उसको सजाए मौत दी जाती है, ना कि इस तरह से टाला-वाला करके सजा सुनाई जाती है, तारीख पे तारीख दी जाती है। आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।